हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 7 अभ्यास 4 सी रचनाएं नाम की चैप्टर चल रही है। पहले क्वेश्चन में कहा है अपने अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखा ए बी और सी डी खींचिए। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, ए बी और सी डी खींचते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारी क्या रेखा है, ए और बी। दूसरी कहा है और सी डी। समांतर रेखा का मतलब होता है जो आमने सामने हो या फिर जो समान रेखा में चल रही हो। क्या हो, समान दूरी पर समान दिशा में चल रही हो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सी और डी। ठीक है। अब कहा है खींचिए बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई एक रेखाखंड एम खींचिए। तो क्या खींचना है, एक रेखाखंड एम। अच्छा देखिए, 30 अंश का कोण अगर हम यहाँ से बनाए तो 90 अंश का कोण हमारा यहाँ पे बनता है, तो 60 अंश का कोण यहाँ पे बनता है। तो 30 अंश का कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यानी हम चाप से ये कर सकते हैं, ये हमारी जो रेखा है ये क्या है, 30 अंश की कोण है। ठीक, ये जब 30 अंश की कोण है तो अब इसको क्या हम कह देते हैं, एम कह लेते हैं। इस रेखा को क्या कह ले, एम कह लें। फिर उसके बाद सी पर 60 अंश का कोण बनता है। अच्छा बताइए, ये जब 30 अंश है तो ये कितना होगा, देखिए इसका डबल दिख रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 अंश। यानी इस कोण को हम क्या कह सकते हैं, 60 अंश। अब ये देखिए, ये हमारी रेखा है एम। अब जो इसके कहने के अनुसार था ए 30 अंश और सी 60 अंश, तो जरा देखिए इसका डबल है ये, तो ये क्या है, 60 अंश है। और ये कैसे नापेंगे आप, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ तक 90 अंश होता है सीधे में, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका 60 अंश। और इसका 90 अंश ये होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश। फिर कहा है कोण ए एम और सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए एम सी, इन तीनों का मान ज्ञात करना है, यानी इनका मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों कोणों का मान हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 60 अंश प्लस 30 अंश बराबर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एम सी बराबर 90 अंश हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है पटरी और प्रकार की सहायता से, किसकी सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। वर्ग जिसके आमने सामने की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं एक भुजा आपका दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, बाकी भुजाएं भी क्या होंगी, 5-5 सेंटीमीटर। अब कैसे करेंगे, हम यहाँ से इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब बी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर पर एक चाप चलाएंगे, फिर ए को केंद्र मान करके एक चाप चलाएंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, या फिर आप इसे क्या बना सकते हैं, एक रेखाखंड खींचने के बाद ये 90 अंश का कोण बना लीजिए। कोण से फिर यहाँ से यहाँ चाप, यहाँ से यहाँ चाप चला करके 5 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिए। अब ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ये भी आपका 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान लीजिए। अब देखिए इस प्रकार से 5-5-5 सेंटीमीटर की आपकी सारी रेखाएँ बन गई। वर्ग की जो भुजाएँ होती हैं, एक भुजा ही चारों भुजाओं का माप होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो बाकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 5-5 सेंटीमीटर की। अब कहा है इसके विकर्ण की लंबाई को मापकर उनका मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसको ज्ञात करना है। अच्छा बताइए, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा बताइए, आधार क्या मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, या इधर से देखें तो 5 सेंटीमीटर। लंब क्या है, 5 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है, नहीं पता। तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब के का स्क्वायर हमको नहीं पता है, ए का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर, तो अब ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 25।
अब 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 50। ठीक, के का स्क्वायर बराबर ये, अब के का स्क्वायर बराबर 50। तो अब इसे जब हम अंडर रूट रखेंगे, देखिए अंडर रूट, तो अंडर रूट 50 इसको करेंगे 7 सत्ते 49, अभी 1 बच गया, यानी हम कह सकते हैं ये 7.1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। अतः आंसर बराबर आप कह सकते हैं विकर्ण की लंबाई बराबर 7.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अनंत्य बिंदु, क्या है, अंत्य बिंदु पर ए पर ABC बराबर 60 अंश का कोण की रचना कीजिए। पहले क्या करते हैं, हम AB रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, AB रेखा खींच लेते हैं, A और B। अब इसमें क्या कहा गया है, एक त्रिभुज बना है जो कितने अंश का है, 60 अंश का। तो हम क्या करते हैं, ABC बराबर हम क्या लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पर 60 अंश का कोण। अच्छा बताइए, यहाँ से यहाँ तक हमारा चाप चलेगा तो क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो 60 अंश का कोण कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की रेखा को इस प्रकार से कह सकते हैं 60 अंश का कोण। क्या कह दे इसको हम, 60 अंश का कोण। ठीक है, ये क्या है हमारा, 60 अंश का कोण है। ठीक, अब जब ये 60 अंश का कोण है, क्यों, कैसे पता कर सकते हैं कि ये 60 अंश का है, क्योंकि हम यहाँ से एक चाप यहाँ रखते हैं, फिर उसके केंद्र बिंदु से यहाँ पे ए को केंद्र मान करके, अब ये 60 अंश का कोण बन गया, इसको नाम दे देते हैं C। उसके बाद क्या है, रचना कीजिए, फिर B से AC के समांतर रेखा खींचिए। अब किसके, इसके समांतर रेखा खींचना है। आप इसके समांतर 2 जगह रेखाएं खींच सकते हैं। क्या खींचना है, B से AC के समांतर रेखा खींचना है, तो आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, देखो दोनों रेखाएं समान दिशा में समान एंगल से क्या कर रही हैं, जा रही हैं। ऐसे भी खींच सकते हैं। चलिए नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं कि नहीं, AC और इसको D दे देते हैं, क्या दे देते हैं, DB समांतर है, क्योंकि ये दोनों एक दिशा में चल रही हैं। अगर इसी रेखा को हम इधर बढ़ा देते तब भी ये क्या होती, समांतर रेखाओं में चल रही थी। इसलिए आपकी मर्जी, आप इधर ऊपर बढ़ा सकते हैं, नीचे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी 60 अंश का कोण होगा, तब फिर ये भी 60 अंश का ही कोण होगा। ठीक है, क्योंकि समान बने पड़े हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आइए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, BC बराबर 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या है ये, हमारी BC बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है हम वैसे करते चले जाएंगे। क्या कहा है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। चलिए CA को छोड़ते हैं, और AB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, AB आप अपने इंचिस से, स्केल से नाप करके 6 सेंटीमीटर यहीं पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये क्या है, हमारी 6 सेंटीमीटर। इसको क्या कर ले, 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गई, देखो AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आप इसको जब अपने बुक में करने के लिए जाएंगे, कॉपी पे करने के लिए जाएंगे, तो इंची का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें नाप करके आपको खींचना है। हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, हम सिर्फ मान करके आपको क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से आप रेखाओं को खींच सकते हैं। ये देखिए, इससे थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये इन दोनों से बड़ा दिख रहा है। इस प्रकार से आपकी त्रिभुज तैयार होती है। फिर बात की जा रही है कि AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींची जा रही है।
अब यानी इसके मध्य बिंदु यानी बीचों बीच से क्या की जा रही है, रेखा खींची जा रही है। क्या खींची जा रही है, रेखा खींची जा रही है, वो भी क्या, समांतर। ठीक है, अब ये खींची जा चुकी है। अब इसको हम क्या कर दें, एम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एम। क्यों, क्योंकि आपके बुक में एम का जिक्र किया गया है, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। ठीक, अब बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काट रहा है। देखिए M पे काट रहा है। AM तथा CM की लंबाई को मापिए। अच्छा बताइए, जब ये आधे आध बिंदु पे काटा है, रेखा को आधे आधे भाग में काटा है, तो जब ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आधे आधे भाग पे काटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखिए, क्या AM बराबर CM है, जरा देखिए, AM और CM दोनों 4-4 सेंटीमीटर है। अतः आप कह सकते हैं, अतः AM बराबर CM है, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप फिगर को देख सकते हैं, जो जो भुजाएं दिया था आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ABC बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर लिख करके, फिर CA बराबर 8 सेंटीमीटर, BA बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लिख करके भी आप भुजाओं को बना सकते हैं और सवाल पढ़ते जाएं और जो जो कह रहा है वो करते चले जाएं। अपने आप फिगर बन करके तैयार भी हो जाएगा अगर सवाल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।